हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द मोटिवेशनल गुरु पवन कुमार गुप्ता पर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल। हम लोग जो है केंद्र सरकार के कुछ पहलुओं में पढ़ते हुए पहले हमने उन्हें राष्ट्रपति पढ़ा, उसके बाद उपराष्ट्रपति, उसके बाद प्रधानमंत्री और अब आज हमारा नंबर आता है मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल का। तो आज हम पढ़ेंगे मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल के बारे में कि इन दोनों में क्या फर्क है। सबसे पहले हम बात करें मंत्रिपरिषद की। मंत्रिपरिषद यानी मंत्रियों की परिषद। इसमें आपके कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री और संसदीय सचिव शामिल होते हैं, जबकि मंत्रिमंडल में केवल और केवल कैबिनेट मंत्री ही शामिल होते हैं, जो कि मंत्रिपरिषद का एक लघु निकाय है। यानी मंत्रिपरिषद बड़ी होती है और मंत्रिमंडल छोटा होता है। मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद का ही एक अंग है। हम छोटी सी और बातें हम लोगों ने कल इसी पिछली क्लास में पढ़ा कि संविधान में मंत्रिपरिषद का उल्लेख किया गया है तथा लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से केवल संघीय मंत्रिपरिषद ही उत्तरदायी होती है। सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति, व्यक्तिगत रूप से आप सभी जानते हैं राष्ट्रपति के प्रति, और सामान्यतः संसद के प्रति संघीय मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है। मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग संविधान में केवल एक बार किया गया है और वो है आपका 44वीं संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है। जो लाइन है वो भी एज इट इज मैंने यहाँ पर लिख दी है। राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह से देश में आपातकाल की घोषणा कर सकता है। ये लाइन है जिसमें मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है। तो पूरी संविधान में केवल एक जगह ऐसी है जहां पर मंत्रिमंडल शब्द इस्तेमाल किया गया है। अब बात करें इनमें क्या फर्क है, कैबिनेट मंत्री क्या होता है, राज्य मंत्री क्या होता है, उप मंत्री क्या होता है, संसदीय सचिव क्या होता है, इसको आइए समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, पहली बात करें हम कैबिनेट मंत्री की। कैबिनेट मंत्री कौन होता है? किसी विभाग के कार्यभार का निर्वाह करने वाला वरिष्ठतम जो मंत्री होता है उसे हम कैबिनेट मंत्री कहते हैं। अब बात आती है राज्य मंत्री की। राज्य मंत्री कौन होता है? राज्य मंत्री को किसी विभाग का स्वतंत्र प्रभार दिया जा सकता है, तब वे राज्य मंत्री यानी स्वतंत्र प्रभार मंत्री कहलाते हैं तथा उस विभाग के लिए वरिष्ठतम मंत्री भी होते हैं। राज्य मंत्री सामान्यतः मंत्रिमंडल की बैठकों में भाग नहीं लेते जब तक कि उन्हें इस हेतु आमंत्रित नहीं किया जाए, यानी जब तक उनको इनविटेशन नहीं दिया जाएगा तब तक वो बैठकों में नहीं जाएंगे। यदि उनको आमंत्रित किया जाता है तो वो बैठकों में भाग लेते हैं। अब बात करते हैं उपमंत्री की। उपमंत्री कौन होते हैं? ये कैबिनेट या राज्य मंत्री की सहायता करते हैं। इन्हें किसी भी विभाग का स्वतंत्र प्रभार नहीं दिया जा सकता और न ही वे कभी मंत्रिमंडल की बैठकों में भाग लेते हैं। तो ये मंत्रिमंडल की बैठकों में कभी भाग नहीं लेते हैं। कैबिनेट मंत्री मंत्रिमंडल की बैठकों में भाग लेते हैं। राज्य मंत्री यदि इनको इन्विटेशन दिया जाए तो भाग लेते हैं, लेकिन उपमंत्री मंत्रिमंडल की बैठकों में भाग नहीं लेते। अब बात करते हैं संसदीय सचिव क्या होता है। संसदीय सचिव का पद प्रधानमंत्री पर निर्भर करता है तथा इसकी नियुक्ति व शपथ का कार्य प्रधानमंत्री द्वारा ही किया जाता है। तो ये संसदीय सचिव है, इसका पद किस पे निर्भर करेगा? प्रधानमंत्री पे। अब बात करें हम प्रधानमंत्री की और उससे जुड़े हुए कुछ तथ्यों की। प्रधानमंत्री अपने दल का सर्वमान्य नेता होता है। प्रधानमंत्री के ऊपर ही विदेश नीति का कार्यभार होता है, यानी विदेश नीति का जो अधिवक्ता है, जो वक्ता है, वो कौन है? वो प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी, परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद आईएससी, अंतर्राष्ट्रीय एकता परिषद आदि का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ को सुपर कैबिनेट, माइक्रो कैबिनेट, सुपर मिनिस्ट्री आदि का कार्य आदि भी कहा जाता है। मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री की स्थिति को समानों में प्रथम कहा जाता है। अगला है प्रधानमंत्री देश की सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख होता है। ये चीज ध्यान रखना है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। राष्ट्रपति जो होता है तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है, लेकिन प्रधानमंत्री देश की सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख होता है। तो देश की तीनों सेनाओं को, जल थल वायु, तीनों सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, जबकि सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है। प्रधानमंत्री आपातकाल के दौरान राजनीतिक स्तर पर आपदा प्रबंधन का प्रमुख होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि आपातकाल के दौरान ज्वालामुखी, भूकंप, बाढ़ ऐसी स्थिति में आपदा के समय जो है प्रधानमंत्री ही आपदा प्रबंधन का प्रमुख होता है। प्रधानमंत्री ही सदन के पटल पर सरकार की नीतियों की घोषणा करता है। तो ये है आज का टॉपिक हमारा, मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल। कैसा लगा ये टॉपिक? इस बारे में मुझे लिखकर अपने कमेंट सेक्शन में अपनी कमेंट लिखिए। पसंद आया है तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।